जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त और अच्छी चल रही होगी। तो ठंडी कुछ कुछ होने लगी है क्योंकि लोगों की वेशभूषा को समझ पे आने लगा है कि ठंड होने लगी। ठंड होने का मतलब ये है कि आप अपने आप को एकदम तंदुरुस्त रखिए, स्वास्थ्य के प्रति एकदम जागरूक रहिए और अपने कपड़े को जो है थोड़ा पहने रखिए। फैशन नहीं करना है, आपको पहनना है चीज़ों को। ठीक है। तो आज की क्लास जो है आपके अधिकार को लेके आई है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपको क्या मिलने चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। उस अधिकार को लेके पॉलिटी में आया गया है संविधान के, जिसे आप बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इसको हम। कभी 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 क्या उसकी इंग्लिश होती है। तो जो भी लोग भारत देश में रहते हैं उनको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, भाई ये चैप्टर हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो पढ़ने वाला कोई छात्र हो, कोई गांव समाज का कोई कर्तव्य वाला व्यक्ति हो, या हर फैमिली मेंबर के, हर भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी होने वाला सब्जेक्ट होता है। और मूल अधिकार आपके लिए जरूरी है। अधिकार भाई सबको चाहिए कुछ ना कुछ, और हर व्यक्ति को अधिकार मिला है। किसी को ये अधिकार है घर पे इतने देर में आएगा, जब चाहे जब आ जा सकता है, ये उसका अधिकार है। तो ऐसे ही कुछ आपको कानूनी रूप में अधिकार दिए जाएंगे जो आपके संविधान में वर्णित हैं। भाग 3 में, भाग 3 जो आपका संविधान है उसमें वर्णित कुछ आपके मूल अधिकार हैं। उनमें से आपके 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। पहला आपको दिया जाता है समानता का अधिकार। आपको कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? पहला तो आपको दिया गया है समानता का अधिकार। दूसरा आपको दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या आपको दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अधिकार आपको दिया गया है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक आधार अधिकार। और आपको दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको एक अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस अधिकार को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल बताया गया है। क्योंकि संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का उपचार किया जाएगा। उपचार का मतलब क्या होता है? उसका इलाज किया जाएगा। अगर इतने में कोई दिक्कत आती है तो उसका उपचार यहाँ किया जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। ये आपको एकदम पेवर छोड़ दी गई है। तो इन्हीं अधिकारों में से आज हम एक अधिकार की बात करेंगे जिसे बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार, कि आपको किस किस चीज में समानता दी गई है। एक एक करके एक एक क्लास में हम सारी क्लास को क्लियर करेंगे टॉपिक को। आज का टॉपिक होने वाला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्लियर? चलिए, इसमें हम लोग जो है आर्टिकल 12 से शुरू करते हैं और आर्टिकल 18 तक की बात करते हैं। तो अगर आर्टिकल 12 की जाए तो जो है आपका कुछ बताएगा मूल अधिकारों की रक्षा राज्य की होनी चाहिए। ठीक है, राज्य की रक्षा होना चाहिए कि मूल अधिकारों का सुरक्षा की जानी चाहिए। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है आपके पास, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 आपको बोलता है विधि का शासन।
विधि का शासन। 15 आपको बोलता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आपके धर्म से, आपके जाति से, आपके लिंग मतलब जेंडर से, महिला पुरुष होने से, आप किस जन्म पे आपका, किस स्थान पे आपका जन्म हुआ है, इससे आपको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि का शासन मतलब कानून का नियम सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। किसी ने, एक दार्शनिक ने बताया है कि कानून जो है मृत्यु के समान होना चाहिए। कानून क्या है, मृत्यु के समान होना चाहिए। ना वो छोटा देखे, ना वो बड़ा देखे, ना अमीर देखे, ना गरीब देखे, ना ऊंच देखे, ना जाति देखे, ना धर्म देखे। मृत्यु सभी के लिए समान होनी चाहिए। एक ऐसा कानून होना चाहिए देश का, छोटे बड़े के लिए कोई फर्क नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कानून देश का होना चाहिए। और यही आपका बताता है आर्टिकल 14 विधि का शासन। कानून सभी के लिए समान होगा, धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान हमें इस चीज की ताकत देता है। और हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मजहब में कुछ नहीं रखा है, केवल कर्म है। अगर हम लोग धर्म की चर्चा करें, ईश्वर की चर्चा करें, तो एक ही बात ध्यान रखिएगा, मेरे मानने से है कि ईश्वर एक है। ये हिंदू, मुस्लिम धर्म, सिख जो आपके हैं, ये उस ईश्वर तक के पहुंचने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, पर ईश्वर एक है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये उनके जाने तक का एक रास्ता है। इस चीज को आप नोट रखिएगा कि धर्म एक है, सॉरी, ईश्वर एक है। ये जो आपके अनेक प्रकार के धर्म हैं, ये उन तक पहुंचने के रास्ते हैं। क्लियर। जैसे कि कोई 10th का बच्चा है, या कोई आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसको, हम सबके सिलेक्शन का ये क्या है, जो आपका एक क्राइटेरिया है, जो अब हम लोग का टारगेट है सिलेक्शन लेना। बट सिलेक्शन लेने के लिए कोई कहीं से पढ़ता है, कोई खुद से बुक पढ़ता है, कोई वीडियो देख के पढ़ता है, कोई कहीं कोचिंग में पढ़ता है। तो ये सब क्या है, रास्ते हैं। तो ऐसे हमारे धर्म हैं। दैट इज क्लियर। धर्म हमारे क्या हैं, एक प्रकार का रास्ता है ईश्वर तक के पहुंचने का, बस। आर्टिकल 16 इसी की बात करता है, लोक नियोजन। लोक नियोजन, लोक मतलब होता है सरकारी, नियोजन का मतलब होता है नौकरी। नौकरी लिख लीजिए। सरकारी नौकरी में क्या है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 उससे भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट 17, छुआछूत का अंत, अनटचबिलिटी, छुआछूत का अंत। अकेले बस की बात नहीं थी भीमराव अंबेडकर की कि छुआछूत को अंत कर दिया जाए, बहुत लोगों का साथ था इसमें। पर मेन हमारे लीडर साहब, कलम का सिपाही, जिसे हम लोग बोलते हैं कलम के सिपाही, भीमराव अंबेडकर जी थे। छुआछूत का अंत किया, बहुत अच्छी चीज थी। ज्यादातर गांव में भी अब इस चीज को देख लिया गया कि एंड सेशन पे है, बट कहीं कहीं है, तो वो कुछ जगह पे है, वो लोगों की मानसिकता के ऊपर है। बाकी ज्यादातर चीजों में नहीं देखा जा रहा। क्योंकि बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी या पढ़ी थी कहीं पे, कि हमारे पूर्वजों को अंग्रेज परेशान किए थे। हमारे पूर्वजों को अंग्रेज परेशान किए थे। आज का दौर है कि हमारी युवा पीढ़ी, आज के लोगों को अंग्रेजी परेशान किए है। पूर्वजों को अंग्रेज परेशान किए, आज की पीढ़ी को अंग्रेजी परेशान किए हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। चलिए 18 नंबर पे आते हैं, उपाधियों का अंत किया गया। उपाधियों का अंत, उपाधि का मतलब होता है आपको एक ऐसी कोई उपाधि दी जाती हो, जैसे गांव में होते हैं या घर में कोई बोला जाता है ननकौआ, बड़कौआ, या कुछ भी ऐसा चीज बोला जाता है, जमींदार कुछ बोल देते हैं गांव में। ऐसे ही अंग्रेज अगर कोई आपको उपाधि दे के चले गए हैं, तो वो आपकी क्या होगी, उसका अंत किया जाएगा। उपाधि मतलब आपको किसी और नाम से जाना जाएगा, आपको किसी और नाम से जाना जाएगा, ये होता है उपाधि का अंत। तो इतने प्रकार के अधिकार हम सभी को प्राप्त हैं, इसका यूज आप करिए। कोई भी अधिकार में अगर छेड़खानी होती है, तो आप सीधा कहाँ जाइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाइए। ये संविधान आपको गारंटी देता है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास ठीक रही होगी, और हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं,
मूल अधिकार से, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी रही होगी। और चेहरे की मुस्कान आपकी बता देती है आपकी ताकत क्या है, तो मुस्कुराते रहिए, लखनऊ में है, ठीक है। तो चलिए, अब डेली क्लास आएगी, उम्मीद है मिलेगी आपको। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अब अपनी अगली क्लास में।